लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है पढ़ाई है। अभी के समय में सभी परिवार ये कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को या फिर अपने जो पेरेंट्स जो है अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाई करवाना है, कैसे पढ़ाई करना है, इस पर जोर देते हैं। क्योंकि बिना एजुकेशन के हम समाज में जीने के लिए भी बहुत तकलीफ हो जाता है। इसीलिए हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा जो है अच्छा ऐसी जगह में पढ़े और पढ़ के जो है अपना नाम कमाए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल लेवल हो, जिस भी लेवल में पढ़ता हो, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ाई अच्छा होने के साथ साथ आप जो है अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ पर जो है महर्षि 24/7 स्टडी लाइब्रेरी हब का जो है यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जा रहा है। और ये आप सभी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, खासकर जो नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर APSSB के लिए या फिर APPSC के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, उनके लिए एकांत में बैठ करके पढ़ने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आज इस जो है स्टडी हब को जो है टेची कासो जो कि ईटानगर के जो है विधायक है, उन्होंने अपने हाथों से जो है पीटा करते हुए इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया। यानी आप यहाँ आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ये जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, ये जो है दरअसल रिसेप्शन है, ये इस प्रकार आपको दिखाई देगा। ये बहुत खूबसूरत है, खासकर जो है उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर पढ़ने आएंगे आने वाला समय में, उनके लिए ये ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। अगर हम लोग अंदर चलेंगे, यहाँ अलग अलग जो है सीट्स है, इसमें आप बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम ईटानगर को ये भी जाना जा रहा है कि अभी जो है बहुत कम समय में जो स्टडी हब ऐसे जैसे आप जहाँ पर जो है 24 घंटे पढ़ सकते हैं, ऐसे अलग अलग जगहों में खुल रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि उस जगह का अलग अलग अपना जुरिडिक्शन है। जैसे कि आप गंगा जाएंगे, गंगा में भी है, उसके बाद न्यूरजुली में है, नाहरलगन में है, और ये जो है चंदन नगर है। और चंदन नगर भी एक बहुत ही बिजी इलाका है और यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे इसी जगह में बहुत यहाँ पर रहते हैं या रेंट में रहते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत खुश खबर है कि आप यहाँ पर जो है महर्षि 24 जो स्टडी जो लाइब्रेरी है ना, ये सेंटर है, यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम बैठने की व्यवस्था को देखेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों साइड में जो है लोगों को बैठने के लिए और कैसे पढ़ाई की जा सकती है एकांत में बैठकर। और जितने भी कंपटीशन जो एग्जाम्स देता है ना, उन तमाम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो जो है एकांत में बैठकर पढ़ना चाहता है। तो उनके लिए जैसे अभी आप सुन रहे होंगे, बहुत ही आपको बाहर का नॉइसेस भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आप आराम से बैठ के जो है अपना स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मान लीजिए कि ये जो है सीट नंबर 18 है। 18 में अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपको लाइटनिंग जो है ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर स्विच है, तो इस प्रकार का है। आप अपना मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर चार्ज कर सकता है। तो ये है। और यहाँ पर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, एक साथ जो है 89 स्टूडेंट जो है, जो भी एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है ना, ये बैठकर आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। तो जब यहाँ पढ़ाई करता है, इसमें दोस्ती भी बन जाती है। उसके बाद अलग अलग जो स्ट्रीम के जो होते हैं ना, जो कंपटीशन के लिए जो बैठता है, दोस्त बन जाता है, तो वो आराम से एक दूसरे को जो है डिस्कस करके भी पढ़ाई की जा सकती है। ये अंदर तरफ आप देखेंगे इस प्रकार का जो है व्यवस्था है। यहाँ सबसे खूबसूरती ये है कि ये नेचुरल जो जगह है ना, उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। यहाँ हम लोग नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पर नदी का जो आवाज़ है ना, सरसराते हुए जो नदी का आवाज़ है, आपको यहाँ पर सुनाई देगा। ये आप देखेंगे, ये बहुत खूबसूरत है। तो इस प्रकार से ये डिजाइन किया गया है, खासकर उन तमाम लोगों के लिए जो एकांत में बैठ करके अपना जो है प्रिपरेशन यानी कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसका जो है प्रिपेयर कर सके। जहां भी आप 89 जो सीट जो है दिया हुआ है ना, ये पूरा ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से आपको जो है सुविधा अनुरूप ये बना के दिया हुआ है। इस तरह भी अगर आप दिखाएंगे, आप दोनों साइड में बैठ करके जो है आराम से जो है यहाँ पर पढ़ाई की जा सकती है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बना है। और हम लोग यहाँ से इस तरफ जाएंगे, आपको यहाँ भी इस प्रकार का जो है नज़ारा दिखाई देगा। तो स्टडी एक तरफ से तो जो 24 घंटे जो जहाँ पढ़ाई करना है, तो ऐसे कैपिटल रीजन में अलग अलग जगह में जरूर खुल रहा है, लेकिन लोकेशन के मुताबिक अलग अलग जगह जो खुला है वो अपने लोकेशन के मुताबिक खुला है। ये चंदन नगर का एरिया है, तो यहाँ पर जो बैठने वाले जो बच्चों के लिए, खासकर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, या फिर जो स्कूल के बच्चे हैं, या फिर जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए ये खास तरीके से तैयार किया गया। अब यहाँ से आकर मतलब चारों तरफ आराम से। उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो है वाईफाई
की जो है व्यवस्था है, तो आपको जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको नेट कनेक्शन लेना है और 24 घंटे जो है नेट के साथ पढ़ाई करना है, तो आपके लिए यहाँ पर जो है 24 घंटे जो है वाईफाई खुली हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वोल्टास का जो है एक सिस्टम मिलेगा। यहाँ आपको गर्म पानी भी मिल जाएगी और ठंडा पानी भी और नॉर्मल पानी भी आपको मिल जाएंगे। मतलब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं ना, उसके अनुरूप, उसकी व्यवस्था के अनुरूप जो है, जो जैसे ज़रूरत होगा पानी पीने के लिए, तो आपके लिए ये सुविधा आप देख सकते हैं। मतलब आप अपने घर से जो है पानी बोतलों में ले करके पीने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। आगे यहाँ पर रेस्ट रूम है। जब आप पढ़ने के बाद थकान महसूस करते हैं ना, उसमें आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये रिक्रिएशन जो है रूम है, मतलब कि जब आप थकान महसूस करते हैं यहाँ पढ़ने के बाद, 24 घंटे जब पढ़ते हैं लोग, तो डेफिनेटली वो जो है थकान महसूस करते हैं। ये हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है जेंट्स के लिए मतलब 4 ऐसे बेड रखी हुई हैं, जहाँ आप पढ़ने के बाद जब थकान महसूस करेंगे, आप यहाँ आराम से लेट सकते हैं। यहाँ पर जो है 4 यानी ऊपर एक सो सकते हैं और नीचे जो है एक सो सकते हैं, केवल ये आराम करने के लिए। मतलब जब थकान महसूस करता है ना किसी को, क्योंकि कंप्यूटर तो नहीं है, कोई इंसान जब पढ़ाई करता है तो उसका दिमाग जो है थकान होता है, यार बदन भी थकान महसूस करते हैं, तब आप आराम से यहाँ पे जो है आराम से सो सकते हैं। 2-3 घंटे आराम से जब भी आपको रेस्ट लेना हो यहाँ पर ले सकते हैं। दरअसल ये जेंट्स के लिए बनाया गया। और आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी इस प्रकार का व्यवस्था किया हुआ है। ये आप देखेंगे, ये आराम से आप जो है यहाँ आराम कर सकते हैं। ये है इस प्रकार का व्यवस्था आप यहाँ करना। आप सोच के देखिए कि जो यहाँ पढ़ने के लिए जो आएंगे आने वाले समय में, उसके लिए ये जो है व्यवस्था किया हुआ है, ताकि वो जो है यहाँ पर जो है कोई मतलब दिक्कत महसूस ना करे, यहाँ पर अपने घर महसूस करके यहाँ पर पढ़ाई कर सके, इसीलिए इसको बनाया गया। और हमें ये भी बताया गया कि आने वाले समय में यहाँ पर जो आपको पूरा जो अरुणाचल में जितने भी जो अखबार निकलते हैं, जो मैगजीन्स हैं, अलग अलग जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, आपको यहाँ पर सब कुछ सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ के जो ओनर है उनसे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत यंग लेडी है और जो खुद पीएचडी कर रही है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर है, तो वो बढ़ावा कैसे दे रहे हैं, उसको खुलने का मकसद क्या है, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक स्टडी हब खोल दिया। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम बीरी मंजू है। बीरी मंजू, हाँ। आप कहाँ से होते हो? मैं करा दादी से बिलोंग करती हूँ, बट अभी तो मैं ईटानगर में ही हूँ, ईटानगर पे रहती हूँ। पढ़ाई कहाँ कर रही है आप? पढ़ाई आरजीयू में मैं पीएचडी कर रही हूँ अभी। पीएचडी? यस। कौन से सब्जेक्ट में? कॉमर्स में। आपको ये दिमाग कैसे आया कि आपको स्टडी हब खोलना चाहिए बोल करके? स्टडी हब एक्चुअली ऐसा था कि मेरा मतलब घर में ना कभी कभी प्रॉब्लम होता था, जब पढ़ने से पढ़ाई नहीं कर पाता था ना, क्योंकि मेहमान आता है और कुछ कभी कभी, हाँ जॉइंट फैमिली ऑब्वियसली ना, सब अरुणाचल में तो ज़्यादातर सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, ईटानगर में। और कभी कभी क्या है, बाहर से लोग जब पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि ईटानगर क्या कैपिटल है ना, तो सब डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आते हैं, अलग अलग जगह से। तो उन लोगों का भी रेंट में जब बैठता है तो रेंट अच्छा नहीं होता है, या फिर मतलब प्रॉब्लम सुनने को मिलते हैं। बहुत सारा फ्रेंड लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, हाँ पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोग दे आर वेरी इंटरेस्टेड पढ़ने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते उन लोग ना, जब ठीक एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है ना। तो उसके लिए मैंने मतलब मुझे ये आइडिया आया है स्टडी हब के लिए। जी, एक तरफ से अब योग इंटरप्रेन्योर है अरुणाचल का, है जी ना? हाँ। जी। तो ये मर्सी जो 24/7, मर्सी का मतलब किसी का नाम है या फिर आपने उसको अलग नाम दे के रखा हुआ है? ये एक्चुअली मर्सी तो किसी का नाम नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है, मेरा तो नाम मंजू है। तो मर्सी क्यों आया था मुझे कि ऐसा था मेरा दिल में कि लोगों के लिए कंपेशन होना है ना, तो कंपेशन होना है तो हाँ दया होना है लोगों के लिए मेरा दिल में। तो उन लोगों के लिए सोचता था, जब अपना कंडीशन के बारे में सोचता था तो उन लोग भी आता है, उन लोग को भी सोच के दया लग जाता है ना। तो एक बार तो जेन्युइनली बोलने से, सुबह हम प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करते वक्त मुझे आया था कि हम मतलब बोल रहा था कि क्या नाम रखेगा ना अपना स्टडी हब का, तो हमको मर्सी आया दिल में, तब हम जो मर्सी रख दिया नाम। चलो, इसका मतलब ये बहुत चलने वाला है। ये दूसरा जो है जो बहुत जरूरी है, कस्टमर को ये जरूरी है कि मतलब आपका यहाँ पे मतलब रेट कैसे, मतलब कैसे एडमिशन में फीस कैसे रखा हुआ है? हाँ, रेट तो पर सीट जो पर मंथ 2000 रहेगा, और जो सिक्योरिटी मनी है वो 1000 रहेगा, और मेंबरशिप ये सब के लिए हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। जी जी। पढ़ने के लिए मतलब रात भर भी पढ़ सकते, सुबह तक पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, सुबह तक कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी कैसे है यहाँ? सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे
नाइट गार्ड रख रहे हैं जी, एक। जी। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट रहेगा दिन भर सुबह से शाम तक, उसके बाद फिर नाइट गार्ड होगा यहाँ पे। चलिए मैडम, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपने तमाम उस स्टूडेंट के लिए जो मतलब यहाँ पर जो साइलेंसली पढ़ना चाहता है उसके लिए आपने खोल दिया, उसके लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। जैसे कि यहाँ के ओनर ने खुद कहा है कि जो मर्सी है ना, मर्सी उनका नाम भी नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दया को रिलेट करते हुए, यानी उन तमाम लोगों के लिए जो मतलब ऐसे एकांत जगह में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं सुविधा करा रहे हैं। ये बिज़नेस ज़रूर है, एक तरफ से बिज़नेस तो है, लेकिन लोगों को भी सेवा दे रही है और ये यंग एंटरप्रेन्योर को भी आगे बढ़ा रहा है। और यहाँ देखने वाली बात ये है ना कि यहाँ का जो ओनर खुद जो है पीएचडी कर रही है, यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रही है। इसका मतलब वो जानती है कि इस तरह का जो है स्टडी हब खोलना ये कितने बार लोगों के लिए बेनिफिट्स हो सकता है, ये वो जानती है, इसीलिए ये खोला गया है। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं आज के इस कार्यक्रम यानी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में तेची कासो जो कि ईटानगर के विधायक हैं, यह आकर के इसके बारे में क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। हम आज एक इंस्टीट्यूशन उद्घाटन करने के लिए यहाँ चंद्रनगर में आया था, लाइब्रेरी, और ये ओनर है दोनों हमारा पीछे में, और इसमें कम से कम 89 पढ़ने का एक इंतज़ाम किया है इस लाइब्रेरी में। और जहाँ क्योंकि जो एग्ज़ाम देने वाला लोग का अलग अलग डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम है, तो इसी में घर में बैठ के जो पढ़ नहीं सकता है, जहाँ तकलीफ़ बहुत मिलता है घर में पढ़ने लिखने के लिए, तो इसमें यहाँ के लाइब्रेरी में आकर वो आराम से पढ़ सकता है। और पढ़ने का बाद अगर उसको रात में नींद भी आ जाता है तो यहाँ सोने का भी इंतज़ाम उन लोग ने बेड भी बनाया है। और मैं उन लोग से पूछा कि इसका मंथली क्या फीस है, और मंथली उन लोग का फीस बताया है कि इसमें सिर्फ 2000 है, और इसमें एक आदमी का 2000 एक महीना में है, एक मंथली मतलब फीस है। तो मेरा ये था कि, और मैं आज उद्घाटन करने का और यहाँ आने का देखने का बाद में ये भी मालकिन और मालिक से मेरा एक बात भी मैंने रखने का कोशिश किया। तो यहाँ जो पढ़ने के लिए जो बच्चा बिल्कुल फीस दे नहीं पाता है, अगर कोई बच्चा आता है तो उनका प्रॉपर लिस्ट, नाम, एड्रेस अगर देने से इसमें जो बच्चा फीस नहीं दे पाता है, उन्हें अगर मुझे अगर बताने से मैं भी उसका भरपाई कर देगा बोल के मैंने भाषण भी दिया। और मैं उम्मीद रखता हूँ ईटानगर में जो जितना भी बच्चा पढ़ता लिखता है और जो भी कोई भी इंट्रेंस देने जो जाता है, तो उनको मौका अगर घर में नहीं मिलता है तो यहाँ आकर पढ़ेगा, और पढ़ के अपना जो मंजिल तक पहुँचने के लिए वो सक्षम होगा। और बिल्कुल इसका जो इंस्टीट्यूशन का भरपूर आनंद लेगा और भरपूर उनका मज़े लेगा, क्योंकि आजकल ये सब इंस्टीट्यूशन को बना के एक कैपिटल में सबको अगर पढ़ने लिखने का एक जगह मिलना, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। और ये जो है जिसको आगे जाने का जिसका तमन्ना है, उनको फुलफिल करने के लिए एक ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। और इसमें आकर सभी अपना जो पढ़ने लिखने का जो मन है उनको तमन्ना पूरी करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। इसलिए जो इस मीडिया की जरा जो भी मिलता है वो आप ट्राई करके देखना है। यहाँ जो है चंद्रनगर में ब्रिज का सामने में, जस्ट ब्रिज जो चंद्रनगर का ब्रिज सामने में, इसमें 2 ब्रिज है, 2 ब्रिज का बीच में जगह जो है, इसलिए आप लोग आइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़ने का ये एक अच्छा मौका दिया गया है, उस मौका को पैदा उठाना है। थैंक यू वेरी मच।